हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चॉकलेटी और क्रीमी चॉकलेट ओरियो कुल्फ़ी। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हम कुल्फ़ी में चीनी की जगह पे कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे, जिससे कुल्फ़ी में एक अनोखी रिचनेस आएगी और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2 बड़े चम्मच जितना कोकोआ पाउडर और 1 बड़ा चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर लेना है। अब इसमें 1/4 कप जितना दूध डाल दीजिए और चम्मच की सहायता से लम्स ना बने उस हिसाब से एक स्लरी प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर कोकोआ पाउडर और कॉर्नफ्लावर की स्लरी तैयार है, तो इसे साइड में रख दीजिए। अब गैस की फ्लेम पर पैन रखें और इसमें 500 ml जितना फुल फैट दूध डालिए और मध्यम गैस की आंच पर एक उबाल आने तक गर्म कर लीजिए। दूध को गर्म होते हुए करीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ चुका है। अब इसमें 200 ml जितना कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। जो छोटा वाला कंडेंस मिल्क का टीन आता है वो पूरा इसमें डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अमूल मिठाई मेट यूज़ कर रहा हूँ। तो कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब गैस की फ्लेम को एकदम धीमा करके हमने जो कोकोआ पाउडर और कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना के रखी है वो दूध में मिला दीजिए। और अब मिश्रण को स्पैचुला से लगातार चलाते हुए मध्यम गैस की आंच पर कुक करिए। थोड़ी थोड़ी देर में जो साइड में मलाई बनती जाएगी उसको भी दूध में मिलाते जाइए। इससे कुल्फ़ी में एकदम मलाईदार जैसा आपको टेक्सचर मिलेगा। तो इसे लगातार चलाते हुए कुक कर लिए। कुल्फ़ी के मिश्रण को कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें जैसा मिश्रण चाहिए वैसा ये बन के एकदम तैयार है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और इस मिश्रण को रूम टेम्परेचर तक ना आ जाए तब तक पंखे के नीचे रखकर ठंडा कर लीजिए। आधे घंटे के बाद कुल्फ़ी का मिश्रण एकदम ठंडा हो चुका है और अब आप देखिए ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। अब इसमें ओरियो बिस्किट का पाउडर डाल दीजिए। 5 से 6 ओरियो बिस्किट को मैंने मिक्सर में चलाकर उसका पाउडर बना लिया था। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, पाउडर बनाते वक्त मिक्सी को पल्स मोड में चलाइए। थोड़े थोड़े बिस्किट के टुकड़े रहने चाहिए। जब ये खाने में आएंगे तो इसके क्रंच बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर कुल्फ़ी का मिश्रण जमाने के लिए एकदम तैयार है। कुल्फ़ी बनाने के लिए मैं एल्यूमिनियम का मोल्ड ले रहा हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि कुल्फ़ी बनाते वक्त हमेशा एल्यूमिनियम मोल्ड यूज़ करिए। इसमें कुल्फ़ी अच्छी तरह से सेट होती है। तो कुल्फ़ी का मिश्रण इस चारों मोल्ड में डाल दीजिए और हमने जितना मेज़रमेंट लिया था उससे ये 4 कुल्फ़ी और इसके ऊपर 2, तो यानी कि टोटल 6 कुल्फ़ी बन सकती है। अब इसके ऊपर का जो ढक्कन है उसको बंद कर दीजिए और उसमें मैंने चाकू की सहायता से थोड़ा सा मार्क लगा दिया है। उस मार्क में कुल्फ़ी स्टिक को इंसर्ट कर दीजिए और थोड़ा सा भाग है वो ऊपर तक रहना चाहिए। तो चारों मोल्ड में कुल्फ़ी स्टिक लगा दीजिए और अब इस कुल्फ़ी स्टैंड को ओवरनाइट फ्रीज़र में सेट करने के लिए रख दीजिए। ओवरनाइट के बाद कुल्फ़ी सेट होके एकदम तैयार है। तो इसके ऊपर का ढक्कन निकाल लीजिए और थोड़ी देर ऐसे ही रखने के बाद कुल्फ़ी है वो अपने आप डिमोल्ड हो जाएगी। तो चलिए कुल्फ़ी स्टिक को थोड़ा सा गोल घुमा दीजिए और खींच लीजिए। तो ये देखिए एकदम आसान तरीके से हमारी कुल्फ़ी डिमोल्ड हो गई है। देखिए कितनी बढ़िया एकदम रिच और क्रीमी
चॉकलेट ओरियो कुल्फ़ी तैयार है। तो चारों मोल्ड में इसी तरह से निकाल लीजिए। तो सभी में से मैंने कुल्फ़ी डिमोल्ड कर दी है। तो यहाँ पर आज आपने देखा एकदम आसान तरीके से हमने चॉकलेट ओरियो कुल्फ़ी घर पर बनाई, और यकीन मानिए कंडेंस मिल्क से बनी हुई ये कुल्फ़ी का स्वाद बेहतर और एकदम लाजवाब है। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में शेयर करना। आज के रेसिपी वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली नई रेसिपी में। धन्यवाद।